बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। बहुत सारी चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। खेलों की दुनिया से जुड़ी काफ़ी खबरें हैं। सबसे पहले बहुत अहम खबर थी आईसीसी का जो इजलास है, सालाना इजलास श्रीलंका में हुआ, उसके बारे में ज़रूर बात करनी है। उसमें बहुत से अहम फैसले लिए गए हैं। पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में भी हमने आपसे बात की थी कि उसका जो बजट है वो पेश किया जाएगा। आईसीसी की मुशावरत से ये बजट तैयार किया गया था, तो इस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब इजलास में शरीक हुए, उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और मेरे ख्याल से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पेश किया। तो इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे और जायज़ा भी लेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हमारे एंड पर जितनी तैयारियां हैं वो किस मोड़ पर हैं और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या उम्मीद लगाएंगे अगले कुछ महीनों में क्या होने जा रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे वो लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करना हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज गुफ्तगू का हिस्सा बनेंगी। इसके बाद आपसे बात करेंगे वुमेन्स T20 एशिया कप की, जो कि श्रीलंका में जारी है। पाकिस्तान ने अपने दूसरे मैच में नेपाल को 9 विकेटों से शिकस्त दी है और इसके आई थिंक ओवरऑल अगर आप पर्सपेक्टिव से देखें तो पहला मैच भारत के खिलाफ शिकस्त हुई, मायूसी ज़रूर हुई क्योंकि बिल्कुल ही दीवार से लगा दिया गया, लेकिन इस बार नेपाल के खिलाफ अच्छा कमबैक किया। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही और चाहे आप गुलफरोज़ा की बात करें, बहुत अच्छी इन्होंने इनिंग्स खेली, एक अच्छी पार्टनरशिप रही, प्लेयर ऑफ द मैच भी वो करार पाई। और इसके साथ साथ एक आप मैच जब जीत जाते हैं तो वो कॉन्फिडेंस लेवल टीम के अंदर बरकरार हो जाता है। अगला मैच यूएई के साथ खेलना है तो उस पर भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। यूएई की एक अच्छी टीम है और लगता यही है कि एक अच्छा मुकाबला होने जा रहा है पाकिस्तान और यूएई की टीम्स के दरमियान। इसके बाद स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट की बात करेंगे, जहां पर बड़ा अपसेट हुआ है। फाइनल में राफेल नडाल को शिकस्त हुई है, पुर्तगाल के नूनो बोर्ड्स ने इनको शिकस्त दी। बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला रहा। ये हम बार बार नेक्स्ट जेन टेनिस प्लेयर्स की बात करते हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज ऑफ गार्ड शुरू हो गया है। हमने पहले जोकोविच को विंबलडन में हारते हुए देखा, अब नडाल जो हैं वो यहाँ पर हारे। और ये अब जब आप इस सर्फिस की बात करते हैं तो ये वैसी सर्फिस है जिसमें नडाल अपने आप को बैक करते हैं कि ये उनका एक किस्म का एक स्ट्रेंथ एरिया है। लेकिन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही नूनो बोर्ड्स की और बहुत ही शानदार कारकर्दगी रही। ये मेरे ख्याल से जो विक्ट्री है बहुत आगे तक जाएगी जब वो अपने करियर को देखेंगे कि मैंने राफेल नडाल को फाइनल में हराया। तो नडाल इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ टेनिस, तो इस पर ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद आपसे बात करेंगे एशियन पैसिफिक अफ्रीकन जो पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप थी, उसमें पाकिस्तान की 3 बहनें जो इसमें हिस्सा ले रही थी और सुहेल सिस्टर्स हैव बैग 15 मेडल्स, 15 जो है वो मेडल्स जीत कर ये वतन वापस पहुंच चुकी हैं तीनों बहनें। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी कारकर्दगी रही, बहुत सारी मुबारकबाद इनको, इनके वालिदैन जो हैं, इनके वालिद, इनके कोच भी हैं, उनको मुबारकबाद और तमाम जो टीम इनके साथ चलती रही है सारे प्रोसेस में। और हम उस दिन भी बात कर रहे थे, प्रोग्राम पर भी यह बात की गई कि अब इनको आपने नर्चर करना है। इनको अगर आप किसी ओलंपिक स्पोर्ट यानी अगर आप वेट लिफ्टिंग की तरफ लेकर आते हैं तो इतना पोटेंशियल नज़र आता है कि ओलंपिक में भी आप मेडल हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक ही घर से 15 मेडल, तीनों की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही है। आई थिंक आपस में कंपटीशन, सिबलिंग राइवलरी जिसको हम कहते हैं, वो भी बड़ी ज़बरदस्त रही है। तो बहुत सारी मुबारकबाद इनको हमारी तरफ से, टीम स्पोर्ट्स 360 और पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से। और मेरा ख्याल है मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए बहुत सारे एजाज़ जीत कर लाएंगी और बस उम्मीद यही की जाती है कि यहाँ पर भी इनको पजीराई मिले और जो सपोर्ट इनको चाहिए वो भी इनको मिलेगी। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं आज, मेरा और उनका साथ होगा और आपका साथ होगा, 1-on-1 डिस्कशन करेंगे। जनाब हमारे फेलो एंकर साहब हैं और एक्सपर्ट भी हैं, इसके साथ साथ फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, मैनेजरियल ड्यूटीज़ पर भी रहते हैं, सर्टिफाइड कोच भी हैं जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, आप कैसे हैं आप? खाली खाली लग रहा है आज। क्या लग रहा है आपको? खाली लग रहा है। नहीं नहीं, आपको भरपूर, आज पूरा भरपूर मौका है कि आप अपने ख्यालात आज मैंने इसलिए कहा जरा थाम के बैठे, आज मैं और अहमद नवाज आमने सामने। जी जी बिल्कुल। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स तजियाकार भी हैं और इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे, जनाब इरफान सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी जी, बहुत शुक्रिया आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरफान। अच्छा अवैस, सबसे पहले तो ये बहुत अहम इजलास था, जैसे कि हमने कहा कि बहुत सारे फैसले थे जिनको हमने डिटेल में डिस्कस करना था। ख़ासतौर पर जब हम बजट्स की बात करते हैं, ज़राए के मुताबिक जो बजट है उसकी मंजूरी आईसीसी की मीटिंग के आखिरी रोज़ दी गई। तो ये एक बहुत खुशाइन मेरे ख्याल से इकदाम लिया गया है। ऐसी कोई खबर नहीं है जो काफ़ी दिनों से सर्कुलेट कर रही थी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, तो लग तो ये रहा है सारी चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन। ये अनफॉर्चुनेट अहमद भाई, आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेके बहुत सी चीज़ें तो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी कि इसके अंदर शायद अपना इजलास में इसके बारे में डिस्कस किया जाए। मेरे भी बैक एंड पे था कि कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बजट के अंदर इस चीज़ को ना लेके आया जाए। लेकिन अगर इजलास के अगर ब्रेकडाउन की बात करूँ तो उसमें ऐसा चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र नहीं था। एक अच्छी चीज़ कि आपका जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, वो आपको अब नज़र आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग उसके इंटेंट के साथ आपको चैंपियंस ट्रॉफी नज़र आ रही है यहाँ पर होते हुए। अब तक अगर भारत की बात करूँ तो आपको पता है उनके कोई क्रिकेट बोर्ड ने अब तक इस पर कमेंट नहीं किया। मीडिया की बात कर लें, एक्स क्रिकेटर्स की बात करें, हरभजन की बात करो, उनसे कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर आ रहे हैं कि उनको नहीं जाना चाहिए, सिक्योरिटी के मामलात हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन आपके सामने है, उस दिन भी हमने डिस्कस किया, एक पूरी केस स्टडी आपके पास मौजूद है, पीएसएल से लेके इंटरनेशनल टीम से लेके हर प्लेयर यहाँ पर आके, यहाँ तक कि
आप खाली क्रिकेट नहीं, डिफरेंट स्पोर्ट्स को भी ऑब्वियसली दुनिया वॉच करती है कि पाकिस्तान जाके होते हुए हैं, तो आपके पास पूरी केस स्टडी मौजूद है कि बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो सकता है। एक अच्छी चीज़ कि आपका बजट जो है अप्रूव हो चुका है। आपने इजलास में फिर जो हतमी जो स्केड्यूल है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का, वो भी इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों तक आपको अप्रूवल आपको नजर आ जाएगी, तो आपको एक स्केड्यूल प्रॉपर जो है वो नजर आएगा। लेकिन एक फिर मैं कहूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे इस पर रिजिड रहना पड़ेगा स्टांस के ऊपर कि आपने जिस स्टांस है उसके बिल्कुल कहा है कि बड़ा हमारे अच्छा पास है। मैं कहा ना फिर इसका आपको रहना पड़ेगा कि पाकिस्तान में ही है, हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे। अगर हाइब्रिड मॉडल पे खुदा ना खास्ता हम जाते हैं, लिटरली एक डिजास्टर होगा, नॉट फॉर द पाकिस्तान, फॉर द आईसीसी। आप एक एक्सपेरिमेंट एशिया कप में कर चुके हैं, श्रीलंका वाला मामला, उस पर मुझे नहीं लगता कि आईसीसी उसको दोहराना चाहेगा। लेकिन अब बहुत अच्छी मीटिंग रही, वहाँ से खबरें भी पॉजिटिव आ रही थी, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से भी उनकी मुलाकात हुई। सिर्फ एक चीज़ है जो कि लोगों को शायद पाकिस्तानी अवाम को भी शायद देखने वाली है कि आई गेस नवंबर के अंदर सितंबर में चेयरमैन आईसीसी चेंज हो रहे हैं। शायद जय शाह का बड़ा स्ट्रांग वहाँ पर जा रहा है कि उनको शायद चेयरमैन ना बना दिया जाए, वो ना खलल डालें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंशाल्लाह ताला को खलल डलने वाला। बिल्कुल, मुझे लगता यही है कि तमाम चीज़ें जो इंडिकेटर्स की हम बात करते हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होने जा रही है। जो हाइब्रिड मॉडल की खबरें थी जो भारत की जानिब से कहा जा रहा था कि प्रपोज किया गया, उसकी भी तरदीद कर दी गई है और ऐसा लग नहीं रहा कि कोई फिलहाल ऐसी सूरत हाल है। इरफान, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अहम इजलास था ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, लेकिन जब आप ओवरऑल आईसीसी एजेंडा की बात करते हैं जिसमें फिर मुस्तकबिल में क्रिकेट की ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेशन है, बहुत सारे अमूर ज़ेर बहस रहे, लेकिन पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर एक ये मेरे ख्याल से बहुत खुशाइन इकदाम है कि हमारी तरफ से बड़ा एक वाज़ेह स्टांस दिया गया है कि मेज़बानी हमारे पास है और हम किसी हाइब्रिड मॉडल की तरफ नहीं जा रहे। जी बिल्कुल, जिस तरह अभी आप लोग भी बात कर रहे थे, होना भी ऐसे ही चाहिए। और हमने देखा कि जब ज़का अशरफ साहब का टेन्योर था और पाकिस्तान ने ओडीआई के वर्ल्ड कप के लिए जाना था, तो हमारा मीडिया और हमारा भी तमाम यही बात करते रहे कि पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा। पॉलिटिकली इन चीज़ों को अनफॉर्चुनेटली लेके आया जाता है, जो कि किसी भी स्पोर्ट्स और आर्ट के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। और कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इस पे ऑब्वियसली ये डिस्कशन होती है और ये कम से कम आप देखिएगा कि जब तक इवेंट शुरू नहीं हो जाता तब तक ये होती रहेगी। ये इतने आराम से एग्री नहीं करेंगे। बट मैं अभी यूएसए में था वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए, काफ़ी जर्नलिस्ट से मेरी बात हुई, कुछ उनके लोगों से बात हुई, तो वो मुझे पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आया कि वो सब यही बात कर रहे हैं। शायद उसके पीछे रीज़न अगर बैकग्राउंड बताना चाहूँ, जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में गया था और जिस तरह अभी वैसा प्रॉब्ली बात कर रहे थे कि एशिया कप में जो हाइब्रिड मॉडल आपने एक्सेप्ट किया और डिजास्टर हुआ, तो उस टाइम पाकिस्तान ने ये स्टांस रखा था, अपना बार्टर करने की कोशिश की कि हम अभी भेज देते हैं अपनी टीम को, आप हमें मेक श्योर करें। आईसीसी को कहा कि आपने मेक श्योर करना है कि वो चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान आए थे और उनका डेलीगेशन पाकिस्तान आया था और यही समहाउ डिस्कशन हुई भी थी। अब पॉइंट सिर्फ ये आता है कि क्या आईसीसी इतना स्ट्रांग है कि वो बीसीसीआई को कर पाएगा कि नहीं। अब उसमें दोनों चीजें दो मैटर करती हैं। एक तो जिस तरह मैंने कहा उनकी क्या अथॉरिटी है, अगर आईसीसी नहीं कर पाता तो फिर अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट का फ्यूचर कोई ज्यादा अच्छा मुझे नजर नहीं आ रहा। जिस तरह पाकिस्तान को आईसीसी ने कहा था अगर आप नहीं आएंगे तो आप पे इम्प्लीकेशंस होंगी, आप पे बैन लग सकता है, आपकी रैंकिंग पे इफेक्ट आएगा, आपको जो एनुअल बजट दिया जाता है वो कम कर दिया जाएगा। इस तरह की कई बातें सर्कुलेट की मीडिया के अंदर। अब क्या ऐसी सारी बातें आईसीसी बीसीसीआई को करेगा? कर सकता नहीं है। उसकी रीजन ये है कि आईसीसी को जो फंडिंग मिलती है उसका 80% शेयर जो है वो भारत अकेला देता है उनको। तो जब वो कमाऊ पुत्र उनका भारत है तो वो किस तरह उनको आंखें दिखा सकते हैं? लेकिन उनको अपनी आनी पड़ेगी। दूसरा ये पाकिस्तान के पार्ट पे क्या है, अभी तक मोहसिन नकवी साहब का स्टांस हमें क्लियर कैटेगोरिकल नजर आया कि हाइब्रिड मॉडल का एक्सेप्ट ही नहीं है, किसी तरह एक्सेप्टेंस नहीं है। एक ही मॉडल है, वो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी। अब पॉइंट ये भारत आता क्या नहीं आता, ये डिबेट अभी भी है, आगे भी रहेगी। पाकिस्तान को अपने स्टांस से नहीं हटना चाहिए पीछे। अगर हटते हैं तो पाकिस्तान की फ्यूचर कम से कम 20-25 साल क्रिकेट आप डिजास्टर की तरफ ले जाएंगे, डिबैकल आएगा नजर। क्योंकि 96 के वर्ल्ड कप के बाद पहली दफा एक बड़ा मेजर इवेंट आप होस्ट करने जा रहे हैं और ये जरूर डिस्कशन में हम कर सकते हैं कि अगर भारत नहीं आता तो पाकिस्तान या चैंपियन ट्रॉफी का वो मजा उस तरह नहीं रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते तो इसी तरह इफ एंड बट के अंदर अपनी जिंदगी गुजारेंगे और आप नुकसान उठाते रह पड़ेंगे। अब प्रेशर आपके पास एक और टूल भी आ गया पाकिस्तान, जिसको मैं मानता हूं कि यूज करना चाहिए। एक तो आपने प्रीवियस बात का रेफरेंस देना है कि हमने आपके पास वर्ल्ड कप के लिए आए। दूसरा, अगला जो साल उसके बाद T20 वर्ल्ड कप होना है वो भी आपने भारत और श्रीलंका में होना है। तो पाकिस्तान और इंडिया एक पूल में होंगे। पाकिस्तान इसको मेक श्योर करे कि अगर भारत चैंपियन ट्रॉफी में नहीं आता तो हम भी वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाएंगे। इससे आईसीसी का रेवेन्यू टोटल खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के मैच की व्यूअरशिप है, चाहे वो आप फैंस के वाले से बात करें, ब्रॉडकास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें,
या आगे, इवन मेरा तो मानना यह है कि पाकिस्तान ये स्टांस ले कि आगे हम भारत में भी नहीं जाएंगे और हम भारत के साथ किसी इवेंट के अंदर हमें सेम पूल में भी ना रखे आप, हम इनके साथ खेलना भी नहीं चाहेंगे। जिस तरह वो बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता, जिस तरह के आप बड़े दिलेर फैसले करेंगे, थोड़ा सा अपनी वो जो चीज है सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे ले आएंगे, ये कर कौन सकता है? आपका चेयरमैन कर सकता है। अगर वो पावरफुल होगा, ये बातें करेगा, आप बिल्कुल ना डरें कि जी भारत के पास पैसा है, भारत के साथ ये आईसीसी डरता है, डरता रहे। आपने आज ये लाइन ड्रॉ करनी है, आपको कोई डेंट नहीं कर सकता। उसकी रीजन ये है कि आप एक दुनिया की बड़ी क्रिकेट साइड है। आल दो कि आपने साल से फैंस को तो बहुत डिसअपॉइंट किया, उस परफॉर्मेंस पे तो हम बात कर सकते हैं, बट ये रियलिटी है कि क्रिकेट की जो ब्यूटी है वो एशिया से बड़ी पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला है। चाहे किसी भी पर्सपेक्टिव में देख लें ना आप, 2017 की चैंपियन ट्रॉफी ने फीफा को बीट किया था उसके फाइनल को। अभी भी पाकिस्तान इंडिया के जो मैच हुआ उसकी आई बॉल दुनिया के किसी इवेंट से सबसे ज्यादा थी। तो ये सारी चीजें इसका प्रूफ है कि अकेला इंडिया भी कुछ नहीं है, अकेला पाकिस्तान भी कुछ नहीं है। तो ये राइवल को इरफान ज़हीर आप हमारे साथ रहिएगा, मैं वापस आपकी तरफ आता हूं। बट वैसे जो इरफान ज़हीर ने जिन चीज़ों की निशानदेही की है, इसमें आप देखें सबसे पहले तो आप इस मॉडल को कंसिडर करें कि ये ओनस आईसीसी के ऊपर आता है कि उन्होंने किस तरीके से इसको हैंडल करना है। पाकिस्तान का स्टांस क्लियर, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम अपना हाउस एंड ऑर्डर देखें, हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं, एक बजट एलोकेट किया गया, तीनों स्टेडियम्स पर काम जारी है इस वक्त। जो एक पॉइंट हम कह सकते हैं कि कहा जा रहा था कि एक ही वेन्यू पर खेलना है, उसके लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर को मुख्तस किया गया कि भारत के सारे मैचेस यहीं पर करा लें। इरफान ज़हीर ने कुछ अहम चीज़ों की निशानदेही ज़रूर की है, आप इसको किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान का स्टांस बहुत क्लियर है, आई थिंक इसमें कोई शक नहीं है किसी को भी। इरफान भाई की बात से मैं एग्री ज़रूर करूंगा इसके अंदर, क्योंकि मैं रिजिड का एक पता ना आपको अल्फाज यूज़ किया था, आपको वो होना पड़ता है कहीं ना कहीं, आपको फिर न डरो के फैसला करना, और अब करना पड़ेगा। आप ऐसी पोजीशन में तो पहुंच चुके, मैंने कहा आपके पास एक पूरी केस स्टडी मौजूद है आपको पेश करने के लिए, पूरी दुनिया को एक शट अप कॉल देने के लिए बहुत से लोगों को कि भाईजान यहाँ पर क्रिकेट होती हुई आई। और बहुत से क्रिकेटर के साथ मैं एग्री भी करूंगा कि आप अगर यहाँ पर आना चाहते हैं 100 दफा बिस्मिल्लाह, और बाकी टीम्स की बात कर लें, अब इंग्लैंड राजी है, ऑस्ट्रेलिया राजी है, तमाम और अब आपने देखा होगा कि वो टीम्स हैं जो कि लिटरली इंडिया को भी आंखें दिखाते हैं बजट वाले मामले पे जो हुआ था यहाँ पर। एक चीज़ तो ठीक है, आपने एक मुख्तसर किया, आपने एक वेन्यू दे दिया लाहौर का कि वहाँ पर आके खेलें, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या शायद उनके कंफर्ट जोन के लिए आपने कहा कि वहाँ पर हो। पाकिस्तान का भी तो बड़ापन फिर देखे ना कि आपके जब वर्ल्ड कप के मैचेस थे तो आपने डिफरेंट सिटीज़ के अंदर पाकिस्तान के मैचेस रखे, और आपको पता है उन एरियाज़ के अंदर रखे जो बेसिकली पाकिस्तान के लिए रेड जोन एक सेंस में था, वहाँ पर सिक्योरिटी का। स्टिल पाकिस्तान ने जाके वहाँ खेला, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम मुझे आज भी याद है अहमद भाई। वहाँ पर आप खाली वो 12 या 15 स्क्वाड या 17 का स्क्वाड ना देखें, आप देखेंगे उनकी आवाम, उनकी अपना पुलिस फेलोस, यहाँ तक कि उनका स्क्वाड, ये पूरा पाकिस्तान एक जगह आपकी पाकिस्तान की टीम थी, हमने वहां जाके खेला है मैच। आपने तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का झंडा नहीं उठाने दिया भाई। तो ये चीज है ना, मामलात हैं आपकी यहाँ पर। तो पाकिस्तान का भी तो आप फिर देखो ना, आईसीसी ने, मैंने कहा ना कि आपने डुअल स्टैंडर्ड नहीं देखना, आपने देखना है कि किस तरीके से पाकिस्तान भी आता हुआ है। आईसीसी को अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा इसलिए कहता हुआ हूँ कि इट स्टैंड्स फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल, क्योंकि आपने कभी भी उनको बात करते हुए नहीं देखा। मुझे पता है फंड्स हैं, सारे मामलात हैं, मीडिया राइट्स हैं वगैरह, लेकिन यार आखिर कब तक आप खामोश रहेंगे? पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं मांगी, आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को दी है। बहुत अरसे के बाद एक बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, आईसीसी दे रहा है पाकिस्तान पे। अगर आपने भरोसा दिखाया है, आपकी यहाँ पर अगर अभी थोड़े दिन पहले अगर मैं देखूं तो वहाँ पर एक अपना पूल भी हो रहा था, अपना जो जनरल पब्लिक है उनसे पूछ रहे थे कि क्या इंडियन टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए। सीरियसली 90% उसके अंदर लिखा हुआ था, मैं बल्कि सुन भी रहा था, 90% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान जाना चाहिए। हमने पहले भी कहा, इवन प्लेयर्स का पर्सपेक्टिव यही और है, लिटरली प्लेयर्स का भी पर्सपेक्टिव यही है। अगर आप प्लेयर्स से बात करो उनसे, इरफान भी क्योंकि वहां मौजूद थे तो ऑब्वियसली वो बेहतर बता सकते हैं, वर्ल्ड कप की बात करो, अगर आप प्लेयर्स से बात करो, प्लेयर्स जाना चाहते हैं। कुछ उनके एक्स क्रिकेटर्स हैं, 2-3 मैं कहता हूं उन बेचारों को मुंह तो बीसीसीआई लगा नहीं रहा, की नजर है, उनको कोशिश है कि यार थोड़ा सा बीसीसीआई कहीं मुंह लगा ले, हमें तो कहीं घुस जाए हम इंडियन क्रिकेट में। तो उन्होंने थोड़ी एक स्टेटमेंट लगाई हुई यहाँ, लेकिन मुझे फिर लग रहा है कि पाकिस्तान केपेबल है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जबरदस्त टूर्नामेंट करवाएगा, लेकिन आपको रिजिड रहना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग स्टांस के अंदर कि पाकिस्तान के लिए करें, नहीं करते बड़ापन आपको दिखाना पड़ेगा, या फिर खुद आप साइडलाइन पे हो गया हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं। बिल्कुल ऐसी मेरे ख्याल से बड़ा जबरदस्त स्टांस ये है, और अवैस ने भी और इरफान ज़हीर ने भी इसकी निशानदेही की। इरफान ये बताइएगा कि हम अपना जरा एक मेरे ख्याल से एनालिसिस कर लेते हैं, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर और नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना कराची, तो इन पर काम शुरू कर दिया गया। एक बड़ा ही एक ज़बरदस्त बजट एलोकेट किया गया, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, फैसिलिटीज़ को इन्हांस करना है। इन तमाम चीज़ों को, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी को मद्देनजर रखते हुए कैसे देख रहे हैं आप? देखिए दैट वाज मस्ट रिक्वायर्ड। चले उस पर आपको मार्जिन ये जरूर दिया जा सकता है कि आपके कंट्री के अंदर कोई बड़ा इवेंट होस्ट नहीं किया, क्रिकेट हो नहीं रही थी, तो आपके पास ऑप्शन कोई नहीं थी, और आपने इतने सालों से जब इवेंट कोई नहीं करवाया पाकिस्तान में तो आप क्या करते? इसी वजह से आपने पैसा नहीं लगाया मुल्क के अंदर। बट अब जो है करंट सिनेरियो के, करंट सर्कमस्टांसिस के अंदर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पास कोई सेकंड ऑप्शन है नहीं है।
इसकी जस्टिफिकेशन के लिहाज से, क्योंकि अगर आप बाहर जाके दुनिया में देखते हो तो जो स्टेडियम्स हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इतना ज़बरदस्त है, आपको समझ आती है कि दुनिया कहाँ स्टैंड कर रही है और हम कहाँ पे खड़े हैं। तो उस सारी रीज़न में पाकिस्तान की ये तमाम चीज़ें डेवलपमेंट करना, स्टेडियम और स्टैंड जो बनाना अच्छे, वो बहुत नेसेसरी थे। अब इसमें दो चीज़ें, मेरा मानना ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जो है, जो हमारे लोगों को समझनी चाहिए, जब बोर्ड को समझनी चाहिए, कि आप जब तक फैंस को ल्योर नहीं करते, आप ये देखें ना, ओडीआई जो मैचेस होने हैं, ये आपके 8-9 घंटा एक फैंस को बैठना पड़ता है, एक लंबी क्यू होती है आने के लिहाज से। अब कराची में क्यों नहीं लोग आते? सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें नजर आती है कि एक तो जो फेंस है उसमें लोगों को स्टेडियम नजर नहीं आता, आगे से ग्राउंड में खिलाड़ी नजर नहीं आते। दूसरा, कम से कम 7 से 8 किलोमीटर दूर पार्किंग करवाई जाती है। इसका आपको एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, कंसीडरिंग दिस फैक्ट कि आपने किस जो लोगों के लिहाज से इसको मैनेज करना है, किस तरह करना है, उसके अकॉर्डिंगली किस तरह मैनेज करना है। वो ये जब तक ये सारी चीजें आपने अच्छा स्टैंड बना दिया, चले वो भी रिक्वायर्ड है, वो भी सब कुछ है, लेकिन आपका 80-90% तो आपके अपने फैंस ने आना है, पाकिस्तानी फैंस ने आना है। उनको आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे, फिर आपकी जो सीट्स है, जो मैं बात कर रहा था, फाइबर की सीट होती है, आप मुझे बताएं 9 घंटे एक फाइबर की सीट, या आपका वो जो मार्बल लगा हुआ है उसके ऊपर कौन बैठ के मैच देखेगा? तो आपको इंटरनेशनल के अकॉर्डिंगली अपनी कैपेसिटी को जब बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो आपको अल्योर करना पड़ेगा, फैसिनेट करना पड़ेगा कि एक जो बंदा आ रहा है मैच देखने, वो सिर्फ मैच की हद तक पैशन के अलावा उसमें एंटरटेनमेंट का भी एलिमेंट किसी ना किसी तरह लेके आए, ताकि अट्रैक्शन पैदा हो। ये चीजें तब तक नहीं आएंगी जब तक आपके पास एक्सपोजर नहीं होगा। तो आई एम श्योर, अभी जैसे मैं अगर छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँ, तो अमेरिका ने इवेंट करवाया, टोटल डिजास्टर हुआ। अगर आप न्यूयॉर्क स्टेडियम या आप फ्लोरिडा की बात करें, तो आपके पास वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं थी। ठीक है, ये शायद पता नहीं आपको पहले किसी ने बताया कि नहीं। जहाँ कमेंटेटर, जहाँ पे आपके तमाम मीडिया वाले लोग, आम पब्लिक, वो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट उन्होंने टॉयलेट्स का किया हुआ था। 10-10, 15-15 बंदे लाइन में क्यू में लग के खड़े होते थे, और वो जो एंगर था तमाम इंटरनेशनल जो जितने भी कमेंटेटर जर्नलिस्ट थे, वो नजर आ रहा था कि अरेंजमेंट नहीं था, स्टैंड सारे आर्टिफिशियल थे। चले वो अमेरिका था, पैसा लगाया, लेकिन चीजें जब अलाइन नहीं होती ना, तो फैंस गुस्सा करते हैं, लोग गुस्सा करते हैं। फिर आपके पास दोबारा आने को, वो अमेरिका सुपर पावर को सोचते हुए सब चले तो गए, बट उधर अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं थे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होने चाहिए। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये सारी चीजें, ये सारे बॉक्सेस को आपको टिक करना पड़ेगा, ताकि आप एक प्रेसिडेंट सेट करें फ्यूचर के लिए कि ये देखिए जी, हम ये चीजें प्रोवाइड करते हैं, हमारे फैंस कितने आते हैं। अगर आपके फैंस खाली हुए और स्टेडियम खाली हुए, फैंस ना नजर आए, तो आई एम प्रीटी श्योर ये सब यही बात करेंगे कि देखें, इनके तो मुल्क में फैंस ही कोई नहीं है, क्रिकेट ही कोई नहीं देखने आता, तो इनको बड़ा शौक था पाकिस्तान को इवेंट कराने का। तो ये सारे पॉइंट्स बड़े नेसेसिटी हैं जो कि आपको देखने हैं, और आपको उसमें कोई अट्रैक्शन का एलिमेंट रखना है ताकि अपने लोग भी आए। नहीं तो अदरवाइज तो ये एक मेयर पार्टिसिपेशन होगी, टीमें आएंगी, करके चली जाएंगी, और दुनिया को दिखाने को कुछ भी नहीं होगा आपके पास। बिल्कुल, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। वैसे ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाइज, इरफान ने एक सही चीज़ की तरफ इशारा किया कि आपके अपने फैंस, आपकी प्रायोरिटी वहाँ पर ज़रूर होने चाहिए। तो आई थिंक इन तमाम मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए फैसले लेने होंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, जो पिचेस का मामला फिर से हम बार बार कहते हैं, ग्राउंड का यहाँ तक हाँ, ये वो ना हो कि फिर वही अमेरिका वाली बात हो रही हो कि ये सब तमाम ये वो चीज़ें ना जो एक, अगर आप अहमद भाई खुद भी आप स्टेडियम में जाते हुए, इरफान भी ऑब्वियसली कोई कवर करते हैं उनको, आप मेरे से लेकिन ज़्यादा हम ज़्यादा, क्योंकि पिचेस वाला मामला तो मुझे आज भी याद है। अगर मैं ग्राउंड्स की बात करूं, चलें सबसे नियरेस्ट स्टेडियम की बात करता हूं, रावलपिंडी स्टेडियम। आज भी इस चीज़ पे मैं किसी के साथ चैलेंज करने के लिए तैयार हूं, सबसे बेस्ट है क्राउड के लिहाज से, व्यू पॉइंट के लिहाज से। आपको क्राउड यहाँ पर जितना तकड़ा मिलता है वो नहीं है, लेकिन आप क्राउड को देखते हो, उसकी अपना सारी देखते हो, अपीयरेंसेस देखते हो, जो बैक एंड पे क्राउड जब यहाँ तक पहुँचता है, वो मुश्किलात से जो गुजरता है, वो आप भी वापस, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है क्राउड का, वो वॉकिंग डिस्टेंस आपका जो बोल सकते, क्योंकि शटल सर्विस आप एक हद तक जाती है, उसके अलावा आपको अलाउ नहीं होती, जो सिक्योरिटी रीजंस हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम शायद निगलेक्ट करते हैं यहाँ पर, जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। मैं दुबई स्पोर्ट्स सिटी की चले आपको बात करता हूँ कि वहाँ खेलता हुआ है, मुझे आइडिया है उसका। दुबई स्पोर्ट्स सिटी की बात करें, वहाँ पर अगर आप वॉशरूम्स को देखें, यहाँ तक कि आप सिटिंग अरेंजमेंट्स को देखें, फिर आप कैंटीन का एरिया देखें, वो किस लेवल का है। उन्होंने एक चीज़ अभी नई स्टार्ट की थी, उसमें यह था कि आप रिबन का टैग आपके पास होता है, उसी के अंदर आप बेसिकली टिकट भी पे करते हो, उसी में आप अपने रिफ्रेशमेंट भी पे करते हो, कि आपको बॉक्स दे देते हैं, अच्छे तरीके से आप बैठ के फैमिली के साथ आप एंजॉय कर सकते हो मामलात। इन चीज़ों को आपकी मूवमेंट लिमिटेड है, मूवमेंट आपको इन चीज़ों को ज़हन में रखना पड़ेगा। जहाँ पर आप क्रिकेट की बात करते हो, फील्ड की बात करूँ, फील्ड के अंदर फिर सबसे बड़ा होता है, आजकल आपको पता है हर जगह आर्टिफिशियल ग्रास अपना यूज़ हो रहा है, फील्ड लाइवली आपको नज़र आती है,
जब इतना बड़ा आप इवेंट करवाते हो और आप लिटरली लड़के इवेंट करवाओगे, साफ सी बात है, आप एक पावर जो क्रिकेट के अंदर बैठी है उससे लड़के इवेंट करवाओगे ना यहाँ पर, आपने फिर उस पावर की कोशिश होती है कि हर चीज़ आपकी पकड़ने की, यार क्या नेग्लिजेंस था, क्या नहीं था, उस रिपोर्ट को पेश किया जाए। आपने उस चीज़ के ऊपर काम करना है। विकेट्स की बात करूं, पिचेस की बात करें, यहाँ तक कि सबसे बड़ी चीज़ है आपका जो ग्राउंड रियलिटी है, उसके ऊपर आपने काम करना है। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो हम जोर दे रहे हैं, लेकिन जो असल ग्राउंड है उसके ऊपर काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यूरेटर आ चुके हैं, लेकिन उस क्यूरेटर के साथ कितना माइंडसेट आपके पाकिस्तान क्यूरेटर्स का मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल, ये हमने पहले भी गुफ्तगू की थी कि आपने ना सिर्फ जो आप हेमिंग को लेकर आए हैं एज चीफ क्यूरेटर, ना सिर्फ उनसे वो काम लेना है, बल्कि वो आगे एजुकेट कैसे करना है अपने क्यूरेटर्स को। हमने बार बार कहा है कि पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त क्यूरेटर्स हैं, उनकी बहुत सारी खिदमात हैं। इवन जब क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं हो रही थी तब भी उनकी बहुत सारी खिदमात है जिनको सराहना चाहिए। और इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसा मॉडल बनाना है जो पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में आपको फ़ायदा दे। वो तमाम जो डायनामिक्स हैं, द आर्ट ऑफ पिच मेकिंग जैसे कहते थे, उसके बारे में आपने ज़रूर एक वो करना है। अवैस, साथ ही साथ ये बताइए कि वुमेंस एशिया कप जो है उसकी तरफ हमने रुख लाजमी करना है। पहला मैच भारत से हार गए, दूसरा मैच नेपाल से जीते हैं, तीसरा मैच यूएई से होने जा रहा है, और यूएई की बड़ी ज़बरदस्त टीम है। इसकी ख़तरे की घंटी एक पहले भी बजाई गई थी, कप्तान ने भी कहा था कि ये वाला मैच बड़ा ज़रूरी होने लगा, लेकिन 9 विकेटों से नेपाल से जीते, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़रूर बहाल हुआ हो। और एक तो कॉन्ग्रेचुलेशन निदा डार के लिए, सबसे ज़्यादा खेलने वाली T20 प्लेयर बन चुके हैं, 150 के करीब है। इंडिया ऑब्वियसली आपको पता है, तो था उनको, क्योंकि एक टेस्ट नेशन है, जिस तरीके से इंडिया खेलता हुआ है टूर्नामेंट के अंदर, और साथ ही साथ आपको पता है कि रिसेंटली उनकी सीरीज़ बड़ी तगड़ी गुजरी है, तो वो एक अब रेगुलर क्रिकेट खेल रही है। मैं फिर इस चीज़ को हाईलाइट करूंगा जो मैं वॉलीबॉल के लिए भी कह रहा था, लिटरली विद लिमिटेड रिसोर्सेज पाकिस्तान वुमेंस टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। फिनिशर आपके पास मौजूद नहीं है, आपको वो स्टांस आपको बिल्कुल नजर आता है अपनी बैटिंग ऑर्डर के अंदर। कल बॉलिंग की बात करें, जो पाकिस्तान मैच जीता है स्पेसिफिकली नेपाल के खिलाफ, नेपाल में भी आपको पता है बड़ा एक तगड़ी साइड आपको नजर आती है। उनके बैट्समैन की बात करूं, स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगा कप्तान की, किप्तिया जोशी की, जो 31 रन बनाए, बड़ा एक तगड़ा आपको स्टांस उनका नजर आया। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे खुशी पता है कि इस टीम की थाईलैंड की हुई है। थाईलैंड नॉन टेस्ट नेशन है, क्वालिफाइंग राउंड्स खेलता है, उनके मेंस भी खेलते हैं, लेकिन कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि उस ग्रुप के अंदर जाके, जहां पर आपको तो श्रीलंका, बांग्लादेश इस वक्त है मौजूद, मलेशिया, उसमें वो लीड करेगा। इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद है, उनकी लड़कियों ने काम किया रहा। यूएई का सवाल इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा, अहमद भाई कप्तान से ही बात होती थी शो के अंदर, यूएई ने अभी नहीं, बहुत अरसे पहले जब मैं वहाँ पर मौजूद था तब भी उन्होंने फीमेल क्रिकेट की स्कॉलरशिप पे काम किया था। जो लड़की तगड़ा खेलती थी उसको स्कूल स्कॉलरशिप स्पोर्ट्स कोटा के अंदर ले जाते थे। ये वो मोटिवेट करता है पेरेंट्स को कि यार दैट मीन्स कि इसकी स्कूल की फीस है, यहाँ तक कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीस वेव ऑफ हो जाएगी। स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप जो आप बेसिकली बात करते हो, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट किया ग्रास रूट लेवल पे अपनी वुमेंस टीम के ऊपर। स्टार्ट के अंदर वुमेंस टीम उनकी थोड़ा सा, मैं कहता हूँ कि इतना एज सच कोई ज़्यादा तगड़ी परफॉर्मेंसेज आपको नजर नहीं आती थी, लेकिन हालिया अरसे के अंदर, मैं उनका नाम अभी मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, टॉल फास्ट बॉलर थी, लेफ्ट आर्म, 6+ उनकी हाइट थी। अब इंग्लैंड के लिए वो अपना एलिजिबल हुई हैं खेलने के लिए, यूएई की तरफ से खेलती थी, तो उन्होंने एक बैकअप बैटरी अपनी बहुत तगड़ी रखी हुई है यूएई टीम ने। उनके टूर्स भी बाकायदा होते रहते हैं, साइड मैचेस उनके हो रहे हैं। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के अंदर, मुझे अब तक उम्मीद तो है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह सेमीफाइनल्स के तो ऑब्वियसली क्वालिफाई कर ही जाएगा। टफ जोन से श्रीलंका और इंडिया होगा फॉर मी ऑब्वियसली, क्योंकि श्रीलंका अच्छी क्रिकेट खेलती हुई आई है और होम कंडीशन, लेकिन होम कंडीशंस है। लेकिन पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर का जो इशू है, स्टिल मैं कहता हूँ आलिया रियाज, फातिमा सना, समझ में नहीं आती कि फ्लक्चुएट इतना रन्स नहीं हो रहे, प्लेन सिंपल ले लेते, रन्स नहीं हो रहे। इतना 200 रन्स का टारगेट, 202 रन्स का टारगेट इंडिया ने दिया यूएई को, लेकिन उन्होंने फिर भी 123 रन किए। ये चीज में इंटेंट थी ना, आपको नजर आ रही थी, कोई इंटेंट नहीं है, वो चीज आपको उस पे काम। मेरे ख्याल से कोई टारगेट जो 120-30 से ऊपर चला जाए, वहां पर हम थोड़ा सा स्ट्रगल करना शुरू। मैं 130 की अगर आप बात करें तो, अगर देखें इंडिया की टीम ऑब्वियसली अच्छी साइड, अगर इंडिया टीम आपको अंडर प्रेशर लेके आती है श्रीलंका, 130 भी मुश्किल लगता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिएगा इजाजत, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।